नमस्कार। आज का टॉपिक बैक्टीरियल डिजीजेस ऑफ लाइवस्टॉक एंड पोल्ट्री है। कुछ इंपॉर्टेंट बैक्टीरियल डिजीजेस के कॉजेटिव एजेंट्स की जीनस और स्पीशीज हम देखेंगे। सबसे पहले इंपॉर्टेंट स्टेफाइलोकोकस ओरियस कॉजेस टिक पाइमिया इन लैम्स, बॉटरायोमाइकोसिस इन हॉर्सेस, बम्बलफुट इन पोल्ट्री, रिटर्स डिजीज इन चिल्ड्रन एंड टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम। स्टेफाइलोकोकस इंटरमीडियस और स्यूडो इंटरमीडियस ये कॉज करता है कैनाइन्स में कैनाइन पायोडर्मा और इम्पिटिगो। नेक्स्ट है स्टेफाइलोकोकस हाइसिस, जिसको पिग के लिए फेमस है, ये क्रेसी पिग डिजीज कॉज करता है और साथ में इसको एक्सुडेटिव एपिडर्मेटाइटिस भी कहते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जीनस है स्ट्रेप्टोकोकस पायोजिनस, स्कारलेट फीवर और सेप्टिक सोर थ्रोट इन चिल्ड्रन। देन स्ट्रेप्टोकोकस इक्वाई स्ट्रैंगल्स कॉज करता है यंग इक्वाइंस के अंदर। देन स्ट्रेप्टोकोकस डिसएजिलेक्सिया, एजिलेक्सिया एंड यूबेरिस, ये तीनों की तीनों मेस्टाइटिस कॉज करते हैं और हम इसका क्लासिफिकेशन आगे देखेंगे। नेक्स्ट है कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थीरिया कॉज करता है। कॉर्नीबैक्टीरियम स्यूडोट्यूबरक्लोसिस, अल्सरेटिव लिम्फेंजाइटिस हॉर्सेस के अंदर, केजियस लिम्फेडेनाइटिस शीप के अंदर, कॉर्नीबैक्टीरियम रिनेल अल्सरेटिव बेलेनोप्रोस्थाइटिस इन शीप, बोवाइन पाइलोनेफ्राइटिस। देन कॉर्नीबैक्टीरियम इक्वाई सुपुरेटिव ब्रोंकोनिमोनिया कॉज करता है। देन इंपॉर्टेंट है कॉर्नीबैक्टीरियम पायोजिनस, जो कि समर मेस्टाइटिस कॉज करता है कैटल के अंदर। तो यहाँ पे हम इंपॉर्टेंट देखेंगे। वहां पर स्टेफाइलोकोकस ओरियस, जो कि कई सारी डिजीज जो है वो करता है, जिसमें से बम्बल फुट पोल्ट्री के अंदर, देन बोट्रायोमाइकोसिस इन हॉर्सेस और साथ में जो पिग के अंदर होता है ग्रेजी पिग डिजीज बाय स्टेफाइलोकोकस हाइकस। देन स्ट्रेप्टोकोकस पायोजिनस इंपॉर्टेंट है स्कारलेट फीवर के लिए, सेप्टिक सोर थ्रोट इन चिल्ड्रन, इक्वाई स्ट्रैंगल्स के लिए और बाकी सब जो है डिसएजिलेक्सी, एजिलेक्सी एंड उबेरिस, ये मेस्टाइटिस को कॉज करते हैं। कॉर्नीबैक्टीरियम में इंपॉर्टेंट है कॉर्नीबैक्टीरियम इक्वाई, जो कि सुपोरेटिव ब्रोंकोनिमोनिया, और पायोजिनस बहुत इंपॉर्टेंट है समर मेस्टाइटिस इन कैटल। एक्टिनोमाइसिस से होता है एक्टिनोमाइसिस बोविस, लंपी जॉ इन कैटल। देन एक्टिनोमाइसिस विस्कोसस, जो कैनाइन एक्टिनोमाइकोसिस कैनाइन्स के अंदर कॉज करता है। नोकार्डिया फार्सिनिका बोवाइन फार्सी कॉज करता है। डर्मेटोफिलस कॉन्गुलेंसिस स्ट्रॉबेरी फुट रॉट, लंपी वूल क्यूटेनियस स्ट्रेप्टोथ्रिकोसिस। नेक्स्ट लिस्टीरिया इंपॉर्टेंट है, लिस्टीरिया मोनोसाइटोजेनस, जो कि सर्कलिंग डिजीज, साइलेज डिजीज और मेनिंजो एंसेफेलाइटिस कॉज करता है। नेक्स्ट है एरिसी पेलोथ्रिक्स रूजीपैथी, जो कि डायमंड स्किन डिजीज और वेजिटेटिव एंडोकार्डाइटिस इन पिग्स कॉज करता है। बेसिलस एंथ्रेसिस एंथ्रेक्स, वूल सॉर्टर्स डिजीज, स्प्लीनिक फीवर और मैलिग्नेंट पस्ट्यूल। नेक्स्ट है क्लॉस्ट्रीडियम, इसकी बहुत सारी स्पीशीज इंपॉर्टेंट है, क्लॉस्ट्रीडियम टिटेनाई, लॉक जॉ, वुडन हॉर्स, सो हॉर्स स्टांस। देन क्लॉस्ट्रीडियम बोटुलिनम, जो कि एवियन बोटुलिज्म के लिए प्रसिद्ध है, बल्बार पैरालिसिस। नेक्स्ट है डक सिकनेस, लिम्बरनैक पोल्ट्री में, और एवियन बोटुलिज्म, शेकर फोल सिंड्रोम। नेक्स्ट है क्लॉस्ट्रीडियम चोवाई, जो ब्लैक लैग, ब्लैक क्वार्टर, जो बीक्यू डिजीज होती है उसके लिए जो है उत्तरदायी है। देन क्लॉस्ट्रीडियम सेप्टिकम, मैलिग्नेंट एडिमा इन कैटल, ब्रेक्सी और ब्रेड सॉट शीप में कॉज करता है। और यहाँ पे आपको बता दूं कि जो फॉल्स बीक्यू होता है वो क्लॉस्ट्रीडियम सेप्टिकम और क्लॉस्ट्रीडियम नोवियाई जो होते हैं कैटल और शीप में, ये कॉज करता है। इसको हम फॉल्स बीक्यू कहते हैं और ये होता है क्लॉस्ट्रीडियम सेप्टिकम और नोवियाई से। हकीकत में क्लॉस्ट्रीडियम नोवियाई जो है वो टाइप ए बिग हेड, टाइप बी जो है ब्लैक डिजीज और इन्फेक्शियस नेक्रोटिक हेपेटाइटिस कॉज करता है। नेक्स्ट क्लॉस्ट्रीडियम हिमोलाइटिकम स्पीशीज है, जो बेसिलरी हीमोग्लोबिन यूरिया जो है वो कॉज करता है। परफ्रिंजिस टाइप ए बहुत इंपॉर्टेंट है, गैस गैंग्रीन। टाइप बी लैम्प डिसेंट्री, टाइप सी स्ट्रक, टाइप डी पल्पी किडनी डिजीज और ओवर ईटिंग डिजीज और एंटेरोटॉक्सीमिया से आप सभी वाकिफ हैं, फील्ड की बहुत इंपॉर्टेंट डिजीज है। टाइप ई हेमोरेजिक एंटेराइटिस। नेक्स्ट है क्लॉस्ट्रीडियम पिलीफॉर्मी, टाइजस डिजीज इन माइस, ये बहुत फेमस है। तो यहाँ पे हमें इंपॉर्टेंट डिजीजेस देखनी है, एक्टिनोमाइकोसिस, लंपी जॉ डिजीज। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है लिस्टीरिया सर्कलिंग डिजीज, बेसिलस एंथ्रेसिस एंथ्रेक्स, वुल सॉर्टर्स डिजीज। क्लॉस्ट्रीडियम में कई सारी स्पीशीज इंपॉर्टेंट है, जिसमें टिटेनाई, लॉक जॉ, बोटुलिनम एवियन बोटुलिज्म, चोवियाई ब्लैक लैग और बीक्यू, सेप्टिकम ब्रैक्सी, देन नोवियाई जो है बिग हेड और ब्लैक डिजीज, देन हिमोलिटिकम बेसिलरी हीमोग्लोबिन यूरिया। परफ्रिंजिन्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ए से गैस गैंग्रीन, बी से लैम्प डिसेंट्री, सी से स्ट्रक, डी से पल्पी किडनी डिजीज और एंटेरोटॉक्सीमिया एंड ई से हेमोरेजिक एंटेराइटिस। माइस में बहुत इंपॉर्टेंट है क्लॉस्ट्रीडियम पिलीफॉर्मी, जिससे टाइजस डिजीज होती है।
माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, टीबी या पल्स डिजीज। एंड नेक्स्ट है माइकोबैक्टीरियम पैराट्यूबरक्लोसिस, जोन्स डिजीज और क्रोनिक बेसिलरी डिजीज जो है, डिसेंट्री होती है इससे, क्रोनिक बेसिलरी डिसेंट्री। देन ह्यूमन में क्रॉन्स डिजीज। माइकोबैक्टीरियम जो है बोवाइन ट्यूबरक्लोसिस इज अ chronic bacterial disease of animal caused by members of Mycobacterium tuberculosis complex, primarily by Mycobacterium bovis. Mycobacterium tuberculosis or Mycobacterium bovis are the most commonly encountered members of Mycobacterium tuberculosis complex, that is MTBC species worldwide. The former is the main causative agent of TB in human and the later is responsible for the diseases mainly in animal. तो आपको ध्यान रखना है Mycobacterium tuberculosis TB कॉज करता है ह्यूमन के अंदर मेनली, और Mycobacterium जो बोविस है वो एनिमल्स में TB कॉज करता है। और पैराट्यूबरक्लोसिस से जोन्स डिजीज होता है, जिसको हम क्रोनिक बेसिलरी डिसेंट्री भी कहते हैं। इश्चीरिया बहुत इंपॉर्टेंट है। ई कोलाई का आपने बहुत बार नाम सुना होगा, जिसको कोलीबेसिलोसिस भी कहते हैं। काफ स्कॉर्स, व्हाइट स्कॉर, न्यूनेटल डायरिया इन काफ्स, एडिमा डिजीज इन पिग्स, कॉलीग्रेन्युलोमा और हजारिस डिजीज इन पोल्ट्री, मुशी चिक डिजीज और यॉर्क सैक इन्फेक्शन इन पोल्ट्री। साल्मोनेला पुलोरम, बेसिलरी व्हाइट डायरिया BWD, एंड बहुत इंपॉर्टेंट है साल्मोनेला गैलिनेरम, फाउल टाइफाइड। तो टाइफाइड को आपको ध्यान रखना है यहाँ पर, फाउल टाइफाइड साल्मोनेला गैलिनेरम से होता है और ये भी पोल्ट्री की डिजीज है। बेसिलरी व्हाइट डायरिया जो पुलोरम से होता है। क्लेप्सेला निमोनिया यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन डायरिया कॉज करता है। तो बैक्टीरियल डिजीजेस में जो पोल्ट्री की डिजीज है वो हमें बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से याद रखनी है। जस्ट फॉर एग्जाम्पल फाउल टाइफाइड साल्मोनेला गैलिनेरम के कारण। इसी तरीके से हमने यहाँ पर एवियन बॉटुलिज्म देखा था जो क्लॉस्ट्रीडियम स्पीशीज के कारण हुआ था। नेक्स्ट है शिजेला ह्यूमन बेसिलरी डिसेंट्री कॉज करता है। येसिनिया आपका जाना पहचाना, येसिनिया पेस्टिस, ब्लैक डेथ, ब्यूबोनिक प्लेग। नेक्स्ट है सुडोमोनास ओरिजिनोसा, फ्लीस रॉट इन शीप। नेक्स्ट है बर्खोल्डेरिया मेलाई ग्लैंडर्स, देन बर्खोल्डेरिया सुडोमेलाई जिसको हम मेलोइडोसिस कहते हैं। देन एक्टिनोबेसिलस से होता है, एक्टिनोबेसिलस लिंगिनेरेजी जिसको वुडन टंग या टिम्बर टंग भी कहते हैं, लकड़ी के समान टंग हो जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट है एक्टिनोबेसिलोसिस। तो यहाँ पे डिफरेंस याद रखना है, एक्टिनोमाइकोसिस जो एक्टिनोमाइसिस बोविस से होता है, यहाँ पर लंपी जो होता है कैटल के अंदर, जबकि जो एक्टिनोबेसिलोसिस है वो एक्टिनोबेसिलस स्पीशीज से होता है जिससे वुडन टंग या टिम्बर टंग कहते हैं। एक्टिनोबेसिलस स्विस प्लूरोनिमोनिया पिग्स के अंदर, देन इक्विली स्लीपी फोल डिजीज। पास्चुरेला अगेन इंपॉर्टेंट है, पास्चुरेला मल्टोसिडा, हेमोरेजिक सेप्टिसीमिया, स्टॉक यार्ड डिजीज। नेक्स्ट शिपिंग फीवर इन कैटल, फाउल कोलेरा इन पोल्ट्री एंड एट्रोफिक राइनाइटिस इन पिग्स। तो फाउल कोलेरा पोल्ट्री के अंदर पास्चुरेला से, पास्चुरेला मल्टोसिडा। इसके अलावा आप देखेंगे यहाँ पर फाउल टाइफाइड साल्मोनेला गैलिनेरम से, ब्लैक व्हाइट डायरिया साल्मोनेला पुलोरम से, एंड कोलीग्रेनुलोमा पोल्ट्री में ई कोलाई से, और यहाँ हमने देखा था एवियन बॉटुलिज्म बाय क्लॉस्ट्रीडियम बोटुलिनम। नेक्स्ट है हीमोफिलस पैरास्विस ग्लेसस डिजीज इन पिग्स एंड हीमोफिलस पैरा गैलिनेरम इन्फेक्शियस कोराइजा इन पोल्ट्री। तो यहाँ पे इन्फेक्शियस कोराइजा जो है वो पोल्ट्री में किसके कारण होता है, हीमोफिलस पैरा गैलिनेरम के कारण। इसके अलावा इंपॉर्टेंट है लेप्टोस्पायरोसिस जो ह्यूमन में वीज डिजीज पैदा करता है, लेप्टोस्पायरा इंटरोगेंस। और बाकी जो शिपिंग फीवर है हम देखेंगे यहाँ, शिपिंग फीवर इज ऑफन मिस्टेकनली confused for HS but has a multifactorial etiology। और ये कॉज किसका कारण क्या है, महानीमिया हिमोलिटिका इसका कॉज है शिपिंग फीवर का, इज नॉट सेप्टिसीमिक एंड डज नॉट कॉज मल्टीसिस्टमिक पेटिकियल हिमोरेजेस। तो यहाँ पर डिफरेंस है हिमोरेजिक सेप्टिसीमिया में, HS के अंदर सेप्टिसीमिया होता है, शिपिंग फीवर में नहीं होता है। और इसका जो ये मल्टीफैक्टोरियल एटियोलॉजी है इसकी, उसका मेन जो कॉज है वो है मैनीमिया हिमोलाइटिका। Burkholderia melai, formerly Pseudomonas or Actinobacillus, is a short, rod-shaped, gram-negative, aerobic, facultative, intracellular, non-motile and non-spore forming bacteria which causes glanders। और इसके अंदर glanders cause करता है। नेक्स्ट ब्रुसेला अबॉर्टस कंटेजियस अबॉर्शन कॉज करता है। आपको मालूम है इसकी कई सारे जो स्पीशीज हैं, अबॉर्टस कैटल में, मेलिटेंसिस शीप एंड गोट में, ओविस शीप में, पर्टिकुलरली रैम में, स्विस स्वाइन में, केनिस डॉग में एंड नियोटोमी वुड रैट में।
कैंपाइलोबैक्टर जिसको हम विब्रियो भी कहते हैं, कैंपाइलोबैक्टर फीटस, सब स्पीसीज वेनेरिलियस जो बोवाइन जेनेटल कैंपाइलोबैक्टीरियोसिस कॉज करता है। देन बहुत इंपॉर्टेंट है कैंपाइलोबैक्टर फीटस और विब्रियो फीटस सब स्पीशीज फीटस, एबॉर्शन इन बोवाइंस, कैंपाइलोबैक्टर कोलाई, स्वाइन डिसेंट्री। देन बोरेला एंसेरिना एवियन स्पायरोकीटोसिस के लिए फेमस है। बोरेलिया बर्गड्रो फेरी लाइम डिजीज कॉज करता है। बॉडीटेला ब्रोंकिसेप्टिका कैनल कफ इन डॉग्स, एट्रोफिक नाइटिस इन पिग्स। मोरेक्सेला बोविस इन्फेक्शियस केरेटोकंजक्टिविटिस जिसको पिंक आई कहते हैं। फिजोबैक्टीरियम नेक्रोफोरम जिसमें बुल नोज पिग्स में, थ्रश हॉर्स में, बुशफुट पिग्स में एंड काफ डिप्थीरिया। एक इंपॉर्टेंट और है फुट रॉट जो है वो स्फीरोफोरस नेक्रोफोरस से होता है शीप, गोट एंड कैटल में। नेक्स्ट है माइकोप्लाज्मा माइकोइडिस जो CBPP यानी कि कंटेजियस बोवाइन प्लूरोनिमोनिया कॉज करता है। नेक्स्ट स्पीशीज है माइकोप्लाज्मा कैप्रिकोलम, सब स्पीशीज कैप्रीनिमोनी जो कि CCPP शीप एंड गोट के अंदर, कंटेजियस कैप्राइन प्लूरोनिमोनिया। देन एजेलिक्सी कंटेजियस एजेलिक्सी शीप एंड गोट्स में, गैलीसेप्टिकम क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिजीज इन पोल्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम जो पोल्ट्री में क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिजीज कॉज करता है। इन्फेक्शियस साइनोसाइटिस टर्की में कॉज करता है। माइकोप्लाज्मा हायोनिमोनी जो है पोर्साइन एंजियोटिक निमोनिया। एंड लास्ट वन इज माइकोप्लाज्मा मेलिग्रिडिस एयर सेकुलाइटिस इन टर्की। तो आप देखेंगे यहाँ माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिजीज के लिए जो है वो रिस्पॉन्सिबल है। इसी तरीके से CBPP एंड CCPP दोनों डिजीजेस माइकोप्लाज्मा से होती हैं। और ब्रुसेला अबॉर्शन के लिए जाना जाता है। इसी तरीके से कैंपाइलोबैक्टर और विब्रियो भी अबॉर्शन के लिए जाना जाता है। हम मेस्टाइटिस की बात करें तो क्लासिफिकेशन कर सकते हैं हम मेस्टाइटिस के कॉजिंग पैथोजेंस का। एनवायरमेंटल पैथोजेंस है स्ट्रेप्टोकोकस स्पीशीज, इकोलाई, प्रोटियस, ईस्ट एंड क्लेप्सिला न्यूमोनाई। देन कंटेजियस जो है वो है पैथोजेंस स्टेफाइलोकोकस ओरियस बहुत इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेप्टोकोकस ए गैलेक्सी, स्ट्रेप्टोकोकस डिस गैलेक्सी, कॉर्निबैक्टीरियम स्पीशीज, माइकोप्लाज्मा। और अगर हम मेजर और माइनर पैथोजेंस और मेमोरी ग्लैंड या कंटेजियस और एनवायरमेंटल के रूप में क्लासिफाई करें तो मेजर पैथोजेंस में जो कंटेजियस या मेमोरी ग्लैंड में होते हैं और वो कंटेजियस पैथोजेंस होते हैं वो है स्टेफाइलोकोकस ओरियस, स्ट्रेप्टोकोकस ए गैलेक्सी इंपॉर्टेंट और माइकोप्लाज्मा स्पीशीज। जबकि एनवायरमेंटल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इकोलाई को याद रखना और स्ट्रेप्टोकोकस डिस एजेलेक्सी और उबेरिस को याद रखना। माइनर पैथोजेंस में बहुत सारे हैं, आप देख सकते हैं यहाँ एस क्रोमोजेंस यानी कि जैसे मैंने कहा स्ट्रेप्टोकोकस स्पीशीज के कई सारी स्पीशीज हैं, यहाँ कॉर्निबैक्टीरियम भी है और एनवायरमेंटल में माइनर पैथोजेंस हैं ईस्ट और फंजाई। So thank you very much. Please subscribe, like and share my YouTube channel that is Barkha's Vetisphere. Thank you so much.